भूत प्रेत या चुड़ैल होते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने तो आज तक किसी चुड़ैल या भूत प्रेत को देखा नहीं था, पर बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने भूत प्रेत या फिर किसी चुड़ैल को देखा है। वो अदृश्य आत्मा कब किसके सामने आ जाए किसी को पता नहीं चलता, पर सुनता हूँ कि भूत प्रेत बहुत ही चालाक होते हैं। वो बहुत ही चालाकी से किसी को अपना शिकार बना लेते हैं, पर मैंने अब तक इन अदृश्य आत्माओं को नहीं देखा है और कभी देखना भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कभी इन चीज़ों का सामना करना ही ना पड़े, क्योंकि लोगों से सुन सुनकर ही मेरे दिल में इतना खौफ और इतना डर पैदा हो चुका है कि अब अगर ये मखलूक मेरे सामने आते हैं या फिर ये आत्माएं मेरे सामने आती है तो शायद ही मैं जिंदा रह पाऊँ। मैंने अब तक इन अदृश्य आत्माओं के बारे में सिर्फ सुना है, कभी देखा नहीं। मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था कि जो चुड़ैल होती है उसकी रीढ़ की हड्डी अंदर की तरफ धसी हुई होती है, मतलब चुड़ैल का रीढ़ अंदर से खोखला होता है। चुड़ैल को पहचानने का सबसे आसान तरीका उसके पैर होते हैं। चुड़ैल के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, मतलब कि उल्टे पैर, शरीर के आगे की तरफ और पैर पीछे की तरफ हो जाते हैं। ये चुड़ैल की पहचान होती है। आपने कई हॉरर्स मूवी और कई कहानियों में देखा होगा कि जो चुड़ैल होती है उसके पैर पीछे की तरफ घूमे हुए होते हैं। भले ही वो ऊपर से अपना रूप बदलकर एक सुंदर लड़की के रूप में या किसी बला की खूबसूरत औरत के रूप में आ जाए, लेकिन उसके पैर बदसूरत ही रहते हैं और पीछे की तरफ घूमे हुए ही रहते हैं। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और उसे पहचानने का तरीका भी है। अब जो भी हो, आज तक मैंने कभी भूत प्रेत या चुड़ैल नहीं देखी है और ना कभी देखना चाहता हूँ। ये कहानी एक लड़के की है जिसका डेकोरेशन का दुकान था। साज सज्जा सजावट करने की जो चीजें आती हैं उसकी दुकान थी मेरे एक दोस्त की। एक लड़का जो बहुत ही होनहार और बहुत ही सीधा साधा था और उसकी डेकोरेशन की दुकान थी, यानी कि सजावट की। बहुत बड़ा तो नहीं थी उसकी दुकान, पर छोटी मोटी डेकोरेशन का काम चलता था। गांव या फिर किसी बस्ती के लिए सही था। जहां कहीं भी उसे डेकोरेशन का काम मिल जाता वो वहां पर चला जाता। शादी विवाह में उसे अच्छा खासा काम मिल जाता था और पैसा कमा लिया करता था बेचारा। एक बार की बात है, उसका डेकोरेशन शहर से दूर एक बस्ती में बुक हुआ था। उस बस्ती के सामने से एक हाईवे सड़क था। रात के समय शादी थी, जिस वजह से उसे रात भर बस्ती में ही रहना था। दिन में अपना लाइट शादी घर में चारों तरफ सजा दिया उसने। उसके पास एक जनरेटर भी था। जब लाइट कट जाता तो जनरेटर चलाकर सभी बल्ब में बिजली का सप्लाई देता था। रात के समय उसने लगाए हुए सभी बल्ब को अच्छी तरह से चेक किया और जब उसे पूरी तसल्ली हो गई कि सभी बल्ब अच्छी तरह से जल रहे हैं तो बेफिक्र होकर जनरेटर के पास आकर बैठ गया। जनरेटर के पास ही एक खटिया लगी हुई थी जहां पर बैठकर वो लाइट को देख रहा था। अपने काम को देखकर खुश हो रहा था कि चलो यहाँ का काम भी सक्सेस हो गया, अब मुझे सिर्फ यहाँ से पेमेंट लेना है। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। वो भी बेफिक्र था कि कहीं से कोई खराबी नजर नहीं आ रही है। बहुत देर तक वो वहीं पर बैठा रहा। फिर सोचा कि थोड़ा जनरेटर का तेल चेक कर लिया जाए, रात भर चल पाएगा या नहीं। तेल चेक करके वो निश्चित था। फिर से वो अपने खटिया पर लेट गया। अब वो लेटा लेटा सोच रहा था कि शादी विवाह का घर है, रात में अचानक अगर डीजल खत्म हो गया तो जनरेटर चलना बंद कर देगा, जिससे सभी लाइट बंद हो जाएंगी। अगर लाइट नहीं जल पाया तो बहुत सामत आ जाएगी और लोग मुझे पैसे देने में झिकझिक भी करेंगे। वैसे भी जनरेटर में बहुत डीजल है, रात भर तो आसानी से चल जाएगा। थोड़ा देर तक तो फिर से वो खाट पर लेटा रहा, पर फिर सोचा कि चलकर डीजल लेकर आया जाए। मशीन का कोई ठिकाना नहीं रहता, कब धोखा दे दे। ये सोचकर अपने खाट से उठा और डीजल का डब्बा उठाकर वो सीधे डीजल लेने के लिए निकल पड़ा। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे, कोई ज्यादा रात भी नहीं हुई थी। उसने फैसला किया कि चलकर डीजल ले आया जाए। जनरेटर भी अच्छा खासा चल रहा था। डीजल लेने के लिए वो वहां से पैदल ही चल दिया। जिस जगह शादी हो रही थी वहां से पेट्रोल पंप मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर था। हाईवे से होकर डीजल लाना था। वो लड़का पैदल ही चल दिया और सीधे पेट्रोल पंप तक पहुंचकर तेल के गैलन में डीजल फुल करवा लिया और वापस आने लगा। अभी वो कुछ दूर चला ही था कि उसकी नजर हाईवे पर चलते हुए एक लड़की पर पड़ी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। अंधेरे रास्ते में वो लड़की अकेले ही शादी घर की तरफ चले जा रही थी। लड़का उसे देखा और सोच में पड़ गया कि इतनी रात गई ये कौन लड़की है जो अकेले इस सुनसान रास्ते पर चली जा रही है। ये रास्ता कितना खतरनाक है। लड़का पैदल था और उससे कुछ ही दूर पर वो लड़की अकेले चली जा रही थी। कभी कभार हाईवे से होते हुए कोई बस या ट्रक आता और उस लड़की के ऊपर उजाला करते हुए चला जाता। लड़की धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी, पर लड़के की रफ्तार लड़की से बहुत ज्यादा थी। थोड़ी ही देर में वो लड़की के सामने पहुंच गया। अब वो सोच रहा था कि कैसे इस लड़की से बात की जाए।
रास्ता सुनसान और उस रास्ते में वो लड़का और एक लड़की चले जा रहे थे। लड़की बहुत ही सजी सवरी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अभी शादी घर जा रही है और सच समझकर वो भी शादी में ही जा रही है। हो सकता है शादी घर जाने में देर हो गई हो, जिस वजह से ये अकेली पड़ गई होगी। उसकी खूबसूरती देखकर लड़का उस पर फिदा हो गया। अब तो चाह थी कि किसी तरह उस लड़की से बात हो जाए। दोनों आमने सामने चल रहे थे, पर लड़का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो उस लड़की से बात कर सके। थोड़ी देर तक दोनों खामोशी से चले, पर वो लड़की ही पहले बातचीत शुरू कर दी। लड़की बोली कि आप मुझे पॉलिटेक्निक हॉस्टल के पास तक छोड़ देंगे क्या? मुझे इस रास्ते से अकेले चलते हुए डर लग रहा है। तो वो लड़का बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं उधर से ही होते हुए शादी घर जा रहा हूँ। मैं आपको हॉस्टल तक छोड़कर शादी घर चला जाऊंगा। लड़के को अब मौका मिल गया था उस लड़की से बात करने का। अब वो उस लड़की से आसानी से बात कर सकता था, क्योंकि उस लड़की ने पहल कर दी थी बात करने की। उसने उस लड़की से बोला कि आप इस पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं क्या? तो वो लड़की बोली, हाँ मैं इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही पढ़ती हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर रही हूँ। मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए बस्ती में गई हुई थी, जिस कारण मुझे बहुत देर हो गई। रास्ता भी सुनसान हो चुका है, कोई भी इस रास्ते में चल नहीं रहा है। अच्छा हुआ जो आप मुझे मिल गए, नहीं तो मुझे अकेले ही हॉस्टल जाना पड़ जाता। लड़का उस लड़की का हौसला बढ़ाते हुए बोला कि इसमें डर की क्या बात है, मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ। आपको आपकी मंजिल तक छोड़कर मैं वहां से आगे बढ़ जाऊंगा। हॉस्टल के ठीक आगे ही तो शादी हो रही है। अब लड़का लड़की आपस में बातें करने लगे। कभी लड़का ऐसी बात करता कि लड़की हंसने लगती, और कभी लड़की की बातें सुनकर लड़का हंसने लगता। ऐसा ही बहुत देर तक चलता रहा। दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए आगे की तरफ चले जा रहे थे। लड़की समझ चुकी थी कि ये लड़का मुझ पर डोरे डाल रहा है। दोनों हंसते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। रात का समय था। कभी कभार कोई गाड़ी जब उस तरफ से गुजरती तो उन दोनों पर उजाला करते हुए आगे की तरफ चली जाती। कुछ देर तक तो हंसी मजाक चलता रहा, पर जब आगे से एक ट्रक पार किया और ट्रक का लाइट उस लड़की के पैर पर पड़ा, और वो लड़का जब उस लड़की को देखा तो उसके होश उड़ के रह गए। उसने देखा कि जिस लड़की से वो बात कर रहा है उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। वो लड़की आगे की तरफ चल रही है, पर उसका पैर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। लड़का जान गया कि जिस लड़की से वो इतना घुल मिलकर बातें कर रहा है वो कोई और मामूली लड़की नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। वो जानता था कि चुड़ैल के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। अब तो उसका मानो सांस ही अटक गया, मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। लड़की जब उसे खामोश देखी तो बोली कि क्या हुआ, अचानक से इतने शांत क्यों हो गए आप? अभी अभी तो कितने हंसकर बोल रहे थे और अचानक से बोलती बंद हो गई। वो लड़का तो इतना डर गया कि अब उसके मुंह से कहाँ आवाज निकलने वाली थी। वो तो डर से कांप रहा था। उसने किसी तरह कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस इसी तरह कुछ नहीं बोल रहा हूँ। वो लड़की उस लड़के के चेहरे की परेशानी देखकर समझ गई कि अब इसे हकीकत पता चल चुकी है। वो लड़की बोली कि मुझे पता है कि तुम्हें हकीकत पता चल चुकी है। मैं वो नहीं हूँ जो तुम पहले सोचे थे। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, पर मुझे अपने ने ही धोखा दिया है। जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहती थी उसी ने मुझे ठुकरा दिया। अब भी मैं सच्चे प्यार की तलाश में इधर उधर भटकती रहती हूँ, पर अब तक मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। वो लड़की लड़के से बोली, क्या तुम मेरा साथ निभाओगे? जब उस लड़की के मुंह से ये बात सुनी तो उसके होश भी उड़ गए। साथ निभाने का मतलब उस लड़की के साथ रहना, और इसका मतलब जान दे देना। लड़का मरना नहीं चाहता था। डर से उसकी हालत और भी खराब हो गई। लड़की फिर उस लड़के से बोली, क्या तुम मेरा साथ निभाओगे? लड़का सोचा कि अगर एक पल और यहाँ रुकता हूँ तो ये लड़की मुझे किसी ट्रक या बस के आगे फेंक देगी और मुझे मारकर जिंदगी भर अपने साथ रखेगी। लड़का बहुत डर गया। वो डीजल का डब्बा सड़क पर पटक कर सीधा भागना शुरू कर दिया। भागते भागते सीधे शादी के घर आया और वहीं गिरकर बेहोश हो गया। तुरंत चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कोई जान नहीं पा रहा था कि ये लड़का अचानक से यहाँ आकर क्यों गिर गया और बेहोश क्यों हो गया। वहां पर मौजूद लोगों ने उसके चेहरे पर पानी मारा, जिससे उसे होश आया। जब होश में आया तो उसने सारी बात बस्ती वालों को बता दी। बस्ती वाले बोले कि आधी रात के अंधेरे में कोई लड़की है जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास भटकती है। वो लड़की एक चुड़ैल है जो पॉलिटेक्निक हॉस्टल के पास भटकते हुए डैम तक जाती है। किसी ने तो उस लड़की को गर्मी के मौसम में डैम के पास अकेले भटकते हुए भी देखा है। बस्ती वाले बोलते हैं कि वो लड़की पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ती थी और किसी से प्यार में धोखा खाने के कारण डैम में डूबकर मर गई थी। उसकी आत्मा को अब भी शांति नहीं मिली और वो रात के अंधेरे में पॉलिटेक्निक हॉस्टल से होते हुए डैम तक आती है।